इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब आप सी को CO2 में कन्वर्ट करते हो तो उसका 1 मोल का जो हीट ऑफ कम्बशन है दिया हुआ है -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कार्बन जब बर्न होकर 1 मोल CO2 फॉर्म करेगा तो उसका वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा एच का कितना दिया हुआ -393.5 किलो जूल। ठीक है, अब बोला गया है कि आपको पता करना है जब आप CO2 फॉर्म करेगा 35.2 ग्राम तो उस केस में कितना आपका हीट रिलीज होगा ये आपको पता करना है। ध्यान देना, जब 1 मोल CO2 फॉर्म करता है तो 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, इसका मास होता है 44 ग्राम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 44 ग्राम आपका CO2 फॉर्म करता है उस केस में इंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ, तो उस केस में इंथैल्पी दिया हुआ है -393.5 किलो जूल। तो आपका जब 35.2 ग्राम CO2 बनेगा तो उस केस में इंथैल्पी चेंज कितना निकलेगा, तो सिंपल निकलेगा इंथैल्पी चेंज उसमें हो जाएगा -393.5 को डिवाइड करेंगे 44 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.2 से। तो सिंपल यूनिटी मेथड लगा देना। तो यूनिटी मेथड अप्लाई करके आप देखोगे तो आपका जो आंसर इन डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा -315 किलो जूल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपली आप ये भी देख सकते थे क्योंकि 35.5 ग्राम ऑफ CO2 जो है 1 मोल CO2 के अमाउंट से कम है तो आपका जो हीट निकलेगा कुछ कम निकलेगा। तो 393 से कुछ कम वैल्यू कौन सा है, तो कुछ कम वैल्यू होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन डी बी होगा नहीं क्योंकि ए पॉजिटिव वैल्यू है, होगा नहीं। ऑप्शन जो है बी नेगेटिव है लेकिन ज़्यादा होगा नहीं। ऑप्शन सी जो है बहुत नेग्लिजिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो आप सेफली ऑप्शन देख करके भी ऑप्शन डी को टिक कर सकते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट और इसका एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।